जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीएस करियर पॉइंट में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कब लग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी के वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, जो आपके फाइनल एग्जाम यानी आज के दिन के लिए बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है। तो आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखिएगा, क्योंकि हमने पूरी किताब से गैस करके सारे प्रश्न को लाए हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि अगर देख लेते हैं ना तो आपको जो है 50 में 50 कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है ना, आज जो है 50 में 50 कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्योंकि हमने कल केमिस्ट्री के क्लास में कराया था क्वेश्चन, तो हूबहू सारे वही प्रश्न आ चुका था। ठीक है ना, वही प्रश्न आ चुका था। आप लोग परीक्षा दिए होंगे कल, तो देखे ही होंगे कैसा प्रश्न पूछा गया था। बहुत आसान लेवल सा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है ना, तो आपको उसी तरह जो है मारकर आज भी आना है, याद रखिएगा, क्योंकि आज भी बहुत आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सारे बच्चे। ठीक है ना, क्योंकि जो है आज का जो क्लास है ना, लास्ट क्लास है आपके लिए, जो है लास्ट क्लास है, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अपना क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखिएगा आप लोग। ठीक है ना, क्योंकि आज का जो क्लास है लास्ट ही क्लास है, याद रखिएगा। करे पंचायती राज व्यवस्था में क्या खो गया है, बहुत बहुत खास क्वेश्चन है मेरे भाई, कि पंचायती राज व्यवस्था में क्या खो गया है। तो याद रखिएगा, पंच परमेश्वर खो गए हैं। ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन पर हम लोग टाइम नहीं लेंगे, फटाफट सारे क्वेश्चन को करके हम लोग लाइव से निकल लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन क्या करे, बहुत बहुत खास ये भी क्वेश्चन है मेरे भाई। कह रहे ना, शंकर का प्रकाश भूगोल शहर से कितनी दूर को दूर से आने वाला था। याद रखिएगा, 10 कोस दूर से हमने बतलाया भी था पहले, याद रखिएगा। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यानी 3 नंबर क्वेश्चन क्या करे, कह रहे ना, ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था। ज्ञानेंद्र पति जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है कब दिया गया था, तो याद रखिएगा सान्यात्मक के लिए दिया गया था, 2006 में दिया गया था। कितना में दिया गया था? 2006 में दिया गया था, याद रखिएगा। ऑप्शन 3 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यानी 4 नंबर क्वेश्चन क्या करे, करे ना, करे कि गांव का घर शीर्षक गांव का घर किस कविता संग्रह से लिया गया। बहुत बहुत खास ये भी क्वेश्चन है, तो वही हमने बतलाया, अभी का बतलाया, संज्ञात्मक बतलाया ना, 2006 में यही मिला था। ठीक है, ज्ञानेंद्र पति को, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन क्या करेंगे, कहीं नहीं वही कविता संग्रह किसके द्वारा लिखा गया है। देखिए, कहीं नहीं वही कविता संग्रह जो है ना, अशोक वाजपेयी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। बहुत खास क्वेश्चन है, मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूं ना आज के बिहार बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो है बहुत बहुत खास क्वेश्चन है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन यानी 6 नंबर क्वेश्चन क्या करे अशोक वाजपेयी की रचना कौन सी है। बहुत ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी जी की रचना निम्न में से कौन है। आपको पता होनी चाहिए कि हार जीत जो है अशोक वाजपेयी जी की रचना है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, और अधिनायक रघुवीर सहाय जी की रचना है, और दूसरा जो है शमशेर बहादुर सिंह जी की रचना है। ये भी साथ में आप लोग याद रखिएगा। जो क्वेश्चन हम साइड से बतलाएंगे उस क्वेश्चन को भी आपको याद करना होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यानी 7 नंबर क्वेश्चन क्या करे ना, करे कि हार जीत शीर्षक कविता में मस्कवाला क्या कर रहा था। तो आपको पता होनी चाहिए कि सड़क की खिंचाई कर रहा था। क्या कर रहा? खिंचाई कर रहा था। ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 7 का ऑप्शन ये होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, कह रहे ना, हार जीत क्या है, हार जीत जो है क्या है। तो याद रखिएगा, हार जीत पाठ जो है अशोक वाजपेयी द्वारा लिखा गया है, और पूछा जा रहा है यह क्या है। तो याद रखिएगा, गद्य कविता है। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, 8 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 9 नंबर क्वेश्चन क्या करे, समय से बाहर किसकी कृति है। समय से बाहर जो है ना, वो किस लेखक की कृति है, आपको पता होनी चाहिए। जब समय से बाहर कहेगा मेरे भाई, वो जो है अशोक वाजपेयी जी की रचना हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यानी 10 नंबर क्वेश्चन क्या करे, अशोक वाजपेयी जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था। बहुत बहुत ये भी क्वेश्चन खास है, याद रखिएगा आज के परीक्षा के व्यू से। ठीक है ना, करे कि अशोक वाजपेयी जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था, याद रखिएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी, और दमयंती मोदी शेखर सम्मान भी, याद रखिएगा। ऑप्शन सी वाला सही होगा। ठीक है, 10 का ऑप्शन सी टिक करेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन क्या करे, कह रहे ना, प्यारे नन्हे बेटे को रचित के रचयिता कौन है। ठीक है ना, इस पाठ का रचयिता पूछा जा रहा है कौन है। तो याद रखिएगा, प्यारे नन्हे बेटे जब कहेगा तो आपको क्या मार देना है, विनोद कुमार शुक्ल मार देना है। 11 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। आपको सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से काफी सारे प्रश्न आने वाला है। ठीक है ना, क्योंकि आज का जो है पेपर जो होने वाला है बहुत बहुत आसान होने वाला है। ठीक है ना, याद रखिएगा, बहुत आसान होगा पेपर, क्योंकि जिस तरह केमिस्ट्री का आसान हुआ है ना, उसी तरह जो है आपका जो है हिंदी का बहुत बहुत क्वेश्चन आसान होगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, नौकर की कमीज क्या है। नौकर की कमीज जो है क्या है, याद रखिएगा। पूछा जा रहा है नौकर की कमीज क्या है, तो याद रखिएगा उपन्यास है। ऑप्शन डी वाला सही करेंगे। ठीक है, 12 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे 13 नंबर क्वेश्चन कह रहे ना, करे विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है। आपको तो पता होनी चाहिए कि रायपुर और छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ऑप्शन बी वाला सही होगा। ठीक है, 13 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। सारे बच्चे कमेंट करेंगे और सारे बच्चे लाइक करेंगे क्लास को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या करे ना,
पेड़ पर कमरा का अनुवादन किस भाषा में हुआ है? पेड़ पर कमरा का अनुवादन जो हुआ है किस भाषा में हुआ है, तो आपको पता होनी चाहिए ना कि किस भाषा में हुआ था। पेड़ पर कमरा का अनुवादन पूछा जा रहा है, ठीक है, तो आपको पता होनी चाहिए कि इतावली भाषा में हुआ था। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 14 का ऑप्शन बी टिक करेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 15 नंबर क्वेश्चन क्या करें करे कि लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है? किस लेखक की रचना है? बहुत ये भी क्वेश्चन खास है, याद रखिएगा। बहुत हमने गैस करके सारे प्रश्न लाए हैं, याद रखिएगा। करे रघुवीर सहायक जी की रचना है, यह जो है रघुवीर सहायक जी की रचना है। ऑप्शन डी वाला सही करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यानी 16 नंबर क्वेश्चन क्या करे कहे ना कि राष्ट्रीय त्योहार के दिन हरचरना क्या पहना हुआ था? क्या पहना हुआ था? बहुत ये भी क्वेश्चन खास है, याद रखिएगा। क्या तो फट्टा पैजामा पहना हुआ था, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 16 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ फट्टा पैजामा, हाँ सही हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या करे रघुवीर सहायक ने किस विषय में एमए किया था? रघुवीर सहायक ने किस विषय से एमए किए थे? जल्दी से जो है ना 17 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो अंग्रेजी विषय से। किस विषय से? अंग्रेजी विषय से। 17 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और 18 नंबर क्वेश्चन क्या करें मेरे भाई, कह रहे हैं ना आत्महत्या के विरुद्ध क्या है? आत्महत्या के विरुद्ध जो है क्या है, तो याद रखिएगा एक प्रकार का यह है ना कविता है। क्या है? कविता है, याद रखिएगा। 18 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा। और यह जो है रघुवीर सहायक द्वारा लिखा गया, ये भी साथ में याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 19 नंबर क्वेश्चन करेगा मुक्तिबोध का जन्म स्थान कहाँ है? मुक्तिबोध का जन्म स्थल जो है कहां पर है? तो याद रखिएगा मुक्तिबोध का पूछा जा रहा है, तो यह समयोपुर में है। कहां है? समयोपुर में है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा नए साहित्य का सौदा शास्त्र के लेखक कौन है? नए साहित्य के सौदा शास्त्र के लेखक कहेगा, तो याद रखिएगा गजानन माधव मुक्तिबोध मारिएगा। लेकिन मेरे भाई यहाँ दलित की पूछा जाए या खाली दलित की पूछा जाए या साहित्य की पूछा जाए, केवल साहित्य की पूछा जाए, तब का मारिएगा साहित्य के सौदा शास्त्र के लेखक कौन है, तो अब मारिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी मारिएगा, याद रखिएगा जब पूछेगा तब, ठीक है। तो इसका फाइनल ऑप्शन ये होगा, ठीक है। ऑप्शन ए होगा, अगर दलित के पूछेगा, साहित्य के पूछेगा तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी होगा, तो ऑप्शन बी टिक करते हैं, ठीक है। आप लोग अच्छे से यहाँ कंसेप्ट इसका समझ लीजिए, ठीक है ना। ऑप्शन ए होगा फाइनली ऑप्शन इसका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन करें मुक्तिबोध की माँ का नाम क्या था? मुक्तिबोध जी का नाम जो माँ का नाम जो था वो क्या था? तो आपको पता होनी चाहिए कि पार्वती बाई था। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। 21 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन का देखिए काठ का सपना किसके द्वारा लिखा गया है? काठ का सपना जो है किस लेखक के द्वारा लिखा गया है? तो याद रखिएगा मुक्तिबोध यानी गजानन माधव मुक्तिबोध पूरा नाम होता है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 22 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन क्या करे ना करे कि किन्हैं प्राय लंबी कविताएं लिखी है? किन्हैं प्राय लंबी कविता लिखी है? कौन लेखक लिखे हुए है? तो याद रखिएगा मेरे भाई ये जो लिखे हुए है गजानन माधव मुक्तिबोध लिखे हैं। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 23 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 24 नंबर क्वेश्चन करेगा स्मरण का विशेषण क्या होगा? विशेषण से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। स्मरण से जो हो जाए सॉरी विशेषण से जो जाएगा 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो स्मरण का विशेषण जो होता है वो क्या होता है? तो आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई, स्मरणीय होता है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 24 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन करेगा उषा का जादू कब टूटता है? तो याद रखिएगा उषा का जादू टूटता है सूर्योदय होने के बाद, ठीक है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, ठीक है। 25 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। बहुत खास क्वेश्चन हमने लेकर आए, तो आप लोग इस क्वेश्चन का लाभ उठाइए और आज के एग्जाम में जाकर गर्दा मचा दीजिए, ठीक है। आपको छोड़कर नहीं आना है, ठीक है ना, क्योंकि आज लास्ट है और अच्छे तरीके से लिखकर और क्वेश्चन का तोड़ फोड़ करके आना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन क्या करें शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की? बहुत ये भी क्वेश्चन खास है मेरे भाई कि शमशेर बहादुर सिंह सोवियत रूस की यात्रा कब किए थे? तो 1978 ईस्वी में किए थे, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला से होगा। 26 का ऑप्शन बी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे कि सुकून की तलाश किसकी रचना है? किस लेखक की रचना है? जब सुकून की तलाश करेगा मेरे भाई, याद रखिएगा शमशेर बहादुर सिंह मारिएगा। ऑप्शन बी वाला सही कीजिएगा, ठीक है। 27 का ऑप्शन बी टिक कीजिएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन करें किसका जादू टूटता है? किसका जादू टूटता है? तो याद रखिएगा उषा का टूटता है। कब टूटता है? कब? तो सूर्योदय होने पर टूटता है, याद रखिएगा। बहुत क्वेश्चन खास है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा मुक्तिबोध किस सप्तक के कवि थे? मुक्तिबोध जी किस सप्तक के कवि माने जाते हैं? 29 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो याद रखिए तार सप्तक के कवि माने जाते हैं। ऑप्शन ए वाला सही होगा, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या करें ना
प्रभातकालीन आकाश कैसा था, आपको पता होना चाहिए कि प्रभातकालीन आकाश जो था नीले शंख जैसा था। ऑप्शन बी वाला सही होगा, ठीक है, 30 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है। प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता जो है वो कौन है, तो आपको पता होनी चाहिए कि जो उषा पाठ जो है ना, उषा पाठ जो है प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, ठीक है, 31 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन क्या करे ना, कवियों के कवि किसे कहा जाता है। बहुत ये भी क्वेश्चन खास है। और एक और क्वेश्चन बतलाएंगे कि प्रेम, अगर प्रेम के पीर के कवि कहे, प्रेम के पीर के कवि कहे मेरे भाई, ये भी याद रखिएगा, प्रेम के पीर के कवि कहे जब ना, तो अब आप लोग क्या मारिएगा, मलिक मोहम्मद जैसी जी मारिएगा, लेकिन कवियों के कवि कहे शमशेर बहादुर सिंह को मारिएगा, याद रखिएगा। अब दोनों क्वेश्चन बहुत खास क्वेश्चन है आज के लिए, याद रखिएगा। आज के एग्जाम के लिए बहुत क्वेश्चन खास है ये, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन क्या करे, गुलामी की नशा नामक नाटक के लेखक कौन है। गुलामी की नशा नामक नाटक लेखक कौन है, तो याद रखिएगा ठाकुर लक्ष्मण सिंह ने। कहां पर दिया है, ऑप्शन बी में दिया है। 33 का ऑप्शन बी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, 34 नंबर क्वेश्चन का है, पुत्र वियोग किनकी रचना है, किस लेखक की रचना है। पुत्र वियोग कविता जो है किस लेखक की रचना है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, ठीक है ना। बहुत क्वेश्चन खास करके लाए हैं, तो याद रखिएगा, आप लोग अच्छे तरीके से देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या करें, पुत्र वियोग में माँ के किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारती थी, किसके भय से नहीं उतारती थी, जल्दी से जो है ना 35 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो हमने आपको बतलाया होगा मेरे भाई, क्या बतलाया होगा कि भैया ठंड के भय से नहीं उतारती थी कि ठंड लग जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम था। बहुत क्वेश्चन खास है ये भी, कि सुभद्रा कुमारी चौहान का पिताजी का जो नाम था वो क्या था, तो याद रखिएगा कि ठाकुर रामनाथ सिंह था, रामनाथ सिंह। ऑप्शन सी वाला सही होगा, ठीक है, 36 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे मेरे भाई, अगला क्वेश्चन यानी 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, देखिए यहां पर कह रहा है कि छोर काम दौड़कर आई मां कहकर जिस समय पुकारा, किस कविता की पंक्ति है। बहुत क्वेश्चन खास है, और ये तो आसान तरीका से समझ में आ जा रहा है कि जब मेरे भाई माँ की बात करे तो आपको क्या मार देना है, पुत्र वियोग पाठ से मार देना है, ठीक है ना। माँ की बात करे तो अब क्या मारिएगा, पुत्र वियोग पाठ मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन क्या करे, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था, तो कार दुर्घटना में हुआ था। कैसे हुआ था, कार दुर्घटना में, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। और कब हुआ था, तो 1948 ईस्वी में हुआ था, और 1904 ईस्वी में जन्म हुआ था, ठीक है ना, याद रखिएगा। मृत्यु 1948 और 1904 ईस्वी में जन्म, याद रखिएगा दोनों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन का, झरना शीर्षक काव्य संकलन की किस कविता की रचना है, किस कविता की रचना, किस कवि की रचना है, तो याद रखिएगा झरना है, आंसू है, कामयानी है, ये जो हो जाएंगे ना जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, 39 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आज भर भी क्लास को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है आज भर, क्योंकि आज जो है आपकी अंतिम क्लास है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, कि तितली उपन्यास किसकी रचना है मेरे भाई, जल्दी से बतला दीजिए कि तितली उपन्यास जो है किस लेखक की रचना है, ठीक है, किस लेखक की रचना है, तो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन करें, आंसू किसकी रचना है। देखिए झरना कहे, आंसू कहे, याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद जी की रचना होगा। ऑप्शन बी वाला सही होगा, 41 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे ना 42 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं मेरे भाई के, जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का क्या नाम था, क्या नाम था, आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई कि शंभू रतन था। ऑप्शन डी वाला सही होगा, ठीक है, 42 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ के हिंदी के क्लास में बहुत क्वेश्चन खास है, और आज के एग्जाम में यहाँ से काफी ज्यादा क्वेश्चन भी लड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे, जो नहीं दिख रहे हो वो भी देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन का, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, जयशंकर प्रसाद जी का जो महाकाव्य है वो कौन है, ठीक है ना, कौन है, तो याद रखिएगा कामयानी। हमने क्या बतलाया था, आंसू बतलाया था, कामयानी बतलाया था, झरना बतलाया था, ये जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं मेरे भाई, कह रहे हैं ना 44 नंबर क्वेश्चन करें, चीर विषाद की विलीन कमन की मन किस कविता की पंक्ति है, किस कविता की पंक्ति है, करे के चीर विषाद विलीन कह रहा है, ठीक है। और मन जो है किस कविता की पंक्ति है, तो आपको पता हो जानी चाहिए, इतना पढ़े तो तुमुल को लाह कला की पंक्ति है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा 44 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, करे के छत्रसाल के दर्शक के कितने छंदों में महाराज छत्रसाल की वीरता का योगदान, कह रहे के योगदान किया गया है, योगदान किया गया है, तो याद रखिएगा 45 का ऑप्शन डी हो जाएगा,
10 छंदों करिएगा, याद रखिएगा कितना 10 छंदों मारिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन करेगा, भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? भूषण जी की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? तो आपको पता होनी चाहिए कि वीर रस पाते हैं, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन का है, शिवाबानी में किसकी वीरता का बखान है? शिवाबानी में जो है किसकी वीरता का बखान हुआ है? तो याद रखिएगा शिवाजी के, ठीक है ना। शिवाबानी कहेगा शिवाजी करेंगे, ऑप्शन सी ए वाला सही कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन का है ना, करेगा चिंतामणि त्रिपाठी भूषण जी के कौन थे? चिंतामणि त्रिपाठी जो है भूषण जी के कौन थे? तो आपको पता हो जानी चाहिए कि वो भाई थे। क्या थे? भाई थे, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत गैस करके हमने सारे प्रश्न करा रहे हैं, तो आप लोग अच्छे तरीके से देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन 49 नंबर यानी 49 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि शिवबानी के कितने मुक्तों के छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है? और शिवबानी में बात किया जा रहा है, किसमें बात किया जा रहा है मेरे भाई? शिवबानी में बात किया जा रहा है, तो याद रखिएगा 52, ठीक है ना। 52 मारिएगा, ऑप्शन सी वाला टिक कीजिएगा, ठीक है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, और 50 नंबर क्वेश्चन करें शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? साहू जी। शिवाजी के पुत्र का नाम साहू जी, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। और 50 क्वेश्चन है, और 50 क्वेश्चन बचा हुआ है, तो एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए। सारे बच्चे जितने बच्चे देख रहे हैं क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज भरी क्लास में हमारी जुड़ना है। इसके बाद आप लोग कहां से जुड़िएगा, ठीक है ना, क्योंकि आज से बाद आप लोग आजाद हो जाइएगा पूरा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन करें कि हिंदी साहित्य का सूर्य किस कवि को कहा जाता है? हिंदी साहित्य का सूर्य जो होता है हम लोग सूरदास को कहते हैं। किसे कहते हैं? सूरदास को कहते हैं, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे। 51 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। 52 नंबर क्वेश्चन का ईश्वर का प्रवाची शब्द क्या होता है? तो ईश्वर का प्रवाची शब्द भगवान होता है, परमात्मा होता है, जगदीश होता है। इसका मतलब ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 52 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन का है, कमल का प्रवाची शब्द क्या होता है? देखिए प्रवाची शब्द का अर्थ जो होता है समान अर्थ, उसके जैसा समान अर्थ, ठीक है ना। तो कमल का क्या होता है? तो याद रखिएगा जलज होता है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 53 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 54 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, अत्याचार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अति जोर आचार, अति जोर आचार हो जाएगा। तो कहां पर दिया है? देखिए हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी वाला टिक कर देंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन का रखे, पाप पुण्य में कौन सा समास है? देखिए समास से कम 5 क्वेश्चन किसी भी तरह रहेगा, ठीक है ना। 5 क्वेश्चन किसी भी तरह रहेगा, याद रखेगा। तो पाप पुण्य में कौन सा समास है? तो आपको पता होनी चाहिए, जहां हाइफन दिखाई देगा वहां द्वंद्व समास मारेंगे, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, ठीक है। 55 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि चक्रधर शब्द में कौन सा समास है? और चक्रधर शब्द में कौन सा समास का उदाहरण है? देखिए चक्र को धारण करने वाला यानी विष्णु जी, और भगवान के लिए हमने क्या बोला था? बहुब्रीहि समास। क्या बोला था मेरे भाई? बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 56 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 57 नंबर क्वेश्चन क्या करे गजानन में कौन सा समास है? गजानन हम लोग किसे बोलते हैं? गणेश जी को बोलते हैं, और गणेश जी भगवान है। हम भगवान के लिए क्या बोले थे? बहुब्रीहि समास बोले थे, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। अगर ये ट्रिक से वहां मारते हैं तो आपका कंठस्थ हो जाएगा, समास पूरा जो हो जाएगा आपका याद हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन का, कामचोर में कौन सा समास है? देखिए काम से चोर, काम से चोर हमने बतलाया था, काम से चोर। तो जहां से यानी कारक का चिन्ह जहां दिखाई दे वहां तत्पुरुष समास आपको टिक आउट कर देना है, ठीक है ना। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा? अपेक्षा का विलोम शब्द क्या होता है? विलोम शब्द का मतलब जो होता है उल्टा शब्द, और अपेक्षा का उपेक्षा हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 59 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा? प्यासा में कौन सा प्रत्यय है? प्यास जोर सा, प्यास जोर सा, इसका मतलब जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है ना। प्यास जोर सा, इसका मतलब आ भी उसमें छुप रहा है, सा में जो है आप आ भी छुप रहा है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 60 का ऑप्शन सी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। बहुत बहुत खास क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे तरीके से देखने का प्रयास कीजिए मेरे भाई, और आज के एग्जाम में जाकर गर्दा मचा दीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन क्या करके, लिखावट में कौन सा प्रत्यय? लिखावट, बुलावट, गिरावट, ठहरावट में आवे ना तो आवट प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है ना। ये में सारा याद रखिएगा, हमने बताया जोन, ठीक है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन का, अभिनेता में कौन सा उपसर्ग है? अभिनेता में कौन सा उपसर्ग है? अभी जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, और नेता जो हो जाएगा प्रत्यय हो जाएगा, अभी उपसर्ग हो जाएगा अभिन के लिए, ठीक है। ऑप्शन बी वाला सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 क्या करे? प्रबल में कौन सा उपसर्ग है? प्र जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, तो कहां दिया? देखिए ऑप्शन बी में दिया, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, ठीक है। 63 का ऑप्शन बी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। 64 नंबर क्वेश्चन का, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। देखिए भाववाचक संज्ञा का उदाहरण जो हो जाएगा संख्या, पश्चिम जो है, पश्चिम दिशा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा, ठीक है। और नदी, नदी जो होता है कई प्रकार की नदियां होती है, ये जो है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होता है। मिठास, यानी ये जो आप मिठास मतलब कुछ खाएंगे तो कैसा उसका भाव का बोध हो रहा है, इसका मतलब भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है ना। जब कुछ
कुछ खाएंगे तो कैसा लग रहा है, मान लीजिए कि खट्टा चीज खाएंगे तो खाता खट्टा का स्वाद आएगा, इसका मतलब उसका भाव का बोध होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन करेंगे। जो बहुत बोलता है उसे उसके लिए एक शब्द कहा जाता है, जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, वचाल कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए वाला सही होगा, 65 का ऑप्शन ए टिक कर देंगे। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, करे कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है। तो एक लेख और एक पत्र जो है भगत सिंह की रचना है, वो सदानीरा जो है जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है, उसने कहा था कहानी जो है गुलेरी जी की रचना है, याद रखिएगा। और जूठन पाठ जो है ये जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। और यह एक प्रकार का दलित आत्मकथा है, ठीक है ना। जूठन पाठ जो है एक प्रकार का दलित आत्मकथा है, ये भी साथ में आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि आज के एग्जाम में पूछे जाने का बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन क्या करें, ओम प्रकाश वाल्मीकि को जय श्री सम्मान कब दिया गया था। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को जय श्री सम्मान जो है कब दिया था, कि दिया गया था, कौन ईस्वी में दिया गया था, तो आपको पता होनी चाहिए, 1996 ईस्वी में दिया गया था, ठीक है। ऑप्शन सी में हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी वाला सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 क्या करा मेरे भाई, कह रहे हैं ना ज्ञानेंद्रपति को संज्ञात्मक के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था। ज्ञानेंद्रपति को गांव के घर के लिए पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो याद रखिएगा 68 का ऑप्शन बी हो जाएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए, ठीक है। ऑप्शन बी वाला ठीक करेंगे। अगला क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, एक चक्र नगरी काव्य नाटक के कवि कौन है। एक चक्र नगरी काव्य नाटक के कवि जो है वो कौन से लेखक है, ठीक है ना, कौन से लेखक है, तो याद रखिएगा ज्ञानेंद्रपति जी है, ठीक है ना, ज्ञानेंद्रपति जी, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। और एक बहुत खास क्वेश्चन है, ठीक है, आज के परीक्षा के व्यू से बहुत क्वेश्चन खास है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 70 नंबर क्वेश्चन का अशोक वाजपेयी की रचना है। अशोक वाजपेयी जी की रचना जो है कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि अशोक वाजपेयी जी, याद रखिएगा, उम्मीद का दूसरा नाम ही रचे हुए थे, याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। और कविता का नया प्रतिमा कौन लिखे है, तो याद रखिएगा नामवर सिंह लिखे है, ये भी खास क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन क्या करें, हार जीत कविता के कवि कौन है। हार जीत कविता के कवि कौन है आपको बतलाना होगा, जल्दी जल्दी बतला दीजिए कि हार जीत कविता के कवि जो है वो कौन है, तो याद रखिएगा अशोक वाजपेयी जी है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, ठीक है। 71 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन क्या करें, कह रहे हैं कि अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता से ली गई है। अधिनायक कविता जो है किस कविता संग्रह से लिया गया है, तो याद रखिएगा आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 72 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, जल्दी से बतला दीजिए, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 1951 ईस्वी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ क्या है। अर्धनारीश्वर जो है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया, यह पूछा जा रहा है क्या है, तो एक प्रकार का निबंध है, ठीक है ना। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, 74 का ऑप्शन डी टिक करेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन क्या करें, कह रहा है कि मालती किस कहानी की पत्रा है। देखिए मालती जब कहेगा तो रोज कहानी की पत्रा है, ठीक है ना। और पूछा जाएगा यहाँ पर मालती के पति का जो नाम था क्या था, तो महेश्वर था, क्या था, महेश्वर था, आप लोग याद रखिएगा। यह एक डॉक्टर था, आप लोग ये भी याद रखिएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, कह रहे हैं ना 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नाभादास किसके समकालीन थे, तो आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई के सूर्य तुलसीदास के समकालीन थे, ऑप्शन बी वाला टिक करेंगे, ठीक है ना, ऑप्शन बी वाला टिक करेंगे। 76 का ऑप्शन बी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। 77 नंबर क्वेश्चन करें कि सबके हित का वचन कौन करता है। सबके हित का वचन जो करता है वो कौन करता है, तो आपको पता होनी चाहिए कबीर करता है, ऑप्शन सी वाला सही होगा, ठीक है। 77 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन करें, तिरिच शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के थे। याद रखिएगा वो कितने साल के थे, तिरिच के मतलब तिरिच जो काटा था लेखक के पिताजी को, तो कितने साल के उस टाइम थे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 55 साल के होंगे, ऑप्शन सी वाला सही होगा, ठीक है। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन क्या करें, तुमुल को लाहा कलम है शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है। किस महाकाव्य का अंश है, जल्दी से जो है ना 79 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो कामयानी का है, ऑप्शन सी वाला टिक कर देंगे, ठीक है। 79 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन करेगा, देश विदेश में कौन सा समास है। जहां हाइफन देखिएगा वहां द्वंद्व समास मार दीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन डी वाला सही करिएगा। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन क्या करें, वाद विवाद संवाद क्या है। वाद विवाद संवाद जो है क्या है, तो याद रखिएगा आलोचनात्मक निबंधों का पुस्तक है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं जितना प्रश्न करा रहा हूं आज के लिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि जिस तरह केमिस्ट्री में आसान पूछा गया था उसी तरह जो है हिंदी में भी आसान पूछा जाएगा, तो आपको हर हाल में और हर स्थिति में याद कर लेना है सारे क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 82 नंबर क्वेश्चन का करें, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक की रचना है। जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक की रचना है, तो याद रखिएगा ये बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 82 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 83 नंबर क्वेश्चन का, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है आत्मीयता होता है, ऑप्शन सी वाला सही करेंगे, ठीक है। 83 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन 84 नंबर क्वेश्चन का है कि तेरी कुमराई हो गई और किस पाठ की उक्ति है। तेरी कुमराई हो गई और कुमराई की हमने बात बोलेंगे, जहां कुमराई की बात करेंगे वहां उसने कहा था पाठ की बात करेंगे वहां पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन क्या करें। अरे उसने कहा था कहानी है, उसने कहा था कहानी जो है कैसी कहानी है, तो युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम के बलिदान की कहानी। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। और ये प्रश्न जो है आज के एग्जाम में हु बहु ये प्रश्न आने वाला है, ठीक है ना। ये प्रश्न जो है हु बहु आपके एग्जाम में आने वाला है, आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिए। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन क्या है, जयशंकर जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था। तो ये तो हर एक बचवा को पता होगा कि अमेरिका का दलाल कहा गया था। कहां का? अमेरिका का दलाल कहा गया था। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 87 नंबर क्वेश्चन क्या करे, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो हमने बताया था 1924 ईस्वी में हुई थी, और 1924 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण जी भी मार्क्सवादी बने थे, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे। याद रखिएगा जो क्वेश्चन साइड से बतला रहे हैं ना, उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सुनने का प्रयास कीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 क्या करे ना, किस पाठ में कहा गया है जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह अपूर्ण है। किस पाठ में कहा गया है, और जहां हमने बोला था कि नर नारी की बात आए भैया, जहां नर नारी की बात आए वहां आंख मूंद कर अर्धनारीश्वर मार देना है, ठीक है ना। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक जो है रामधारी सिंह दिनकर है, ये भी साथ में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या करे, 89 नंबर क्वेश्चन क्या करे ना, करे कि थोड़ा बहुत में कौन सा समास है। हमने क्या बोला, जहां हाइफन दिखाई दीजिएगा वहां आंख मूंद कर द्वंद समास मार देना है। माता पिता भाई बहन दाल भात, ये जो हो जाएगा द्वंद समास का उदाहरण हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन का, बाल शब्द में कौन सा लिंग है। तो बाल जो होती है कौन सा लिंग होती है, तो याद रखिएगा 90 का ऑप्शन जॉन हो जाएगा, बी हो जाएगा। पुल्लिंग शब्द होती है, ऑप्शन बी वाला सी कर देंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 क्या करके, अंतोन चेखोव किस देश के रहने वाले थे। आप बहुत खास क्वेश्चन है ये भी, अंतोन चेखोव जी किस देश के रहने वाले थे, रूस। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 91 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और 92 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, करे कि शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब स्वतंत्रता हो। जब क्या हो, स्वतंत्रता हो। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 92 का ऑप्शन ए टिक करेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 93 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता में कवि किस कौन है। कवि जो है कौन है प्यारे नन्हे बेटों में, ठीक है ना। तो याद रखिएगा विनोद कुमार शुक्ल है, इसका कवि जो है विनोद कुमार शुक्ल जी है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 93 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 94 नंबर क्वेश्चन का, भगत सिंह प्रभावित थे। भगत सिंह किससे प्रभावित थे, तो आपको पता होनी चाहिए कि कार्ल मार्क्स से और लेनिनवाद से जो है प्रभावित थे। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 95 नंबर क्वेश्चन का, जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि है। जयशंकर प्रसाद जी किस काल के कवि माने जाते हैं, तो आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई, और 96 नंबर क्वेश्चन का, तुलसीदास का व्यक्तित्व कैसा था। तो आपको पता होनी चाहिए ना कि तुलसीदास जी का व्यक्तित्व जो था इनमें से सभी था। कैसा था, विनम्र होता है और मातृभाषी भी होता है, और गंभीर और शांत जो होता है वही विनम्र मतलब शांत आदमी को बोलते हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 96 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 97 नंबर क्वेश्चन का, भक्तमाल में कितने छप्पे हैं। पूछेगा कि भक्तमाल जो है किस लेखक की रचना है, तो नाभादास जी की रचना है। और पूछा जाए कितने छप्पे हैं, तो 316 है। ऑप्शन सी वाला सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 98 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, तुलसीदास करेगा सूरदास किस भक्ति धारा के कवि थे। किस भक्ति धारा के कवि थे, तो याद रखिएगा 98 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, कृष्ण भक्ति धारा के। ऑप्शन बी वाला सही करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कड़बक जायसी जी की किस रचना के लिए गया था, लिया गया है। जल्दी से 99 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो याद रखिएगा कड़बक और मलिक मोहम्मद जायसी जी की बात करेगा तो पदावत की भाषा से लिया गया है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। और पदावती की भाषा कहेगा तो अब आपको जो है बालकृष्ण भट्ट मार देना है, ठीक है। चलिए आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है और आखिरी सवाल भी है, ठीक है। कर रहा है कि शिक्षा शीर्षक शास्त्र के लेखक कौन है, तो जय कृष्ण मूर्ति जी है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 100 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अब यहाँ हमने 100 क्वेश्चन बतलाया, आप लोग अच्छे से देख लीजिए और आज के एग्जाम में जाकर गर्दा मचा दीजिए, क्वेश्चन का तोड़ फोड़ कर दीजिए, ठीक है ना। क्योंकि जिस तरह क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री का तोड़े हुए हैं उसी तरह हिंदी का भी तोड़ना है, ठीक है ना। बहुत अच्छे तरीके से तोड़ने का प्रयास कीजिए। और ये आपका जो है क्लास लास्ट ही क्लास था, याद रखिएगा। इसके बाद से हम लोग नहीं मिल पाएंगे अब, क्योंकि आप लोग अपने रास्ते रहिएगा, अब हम अपने रास्ते रहेंगे, ठीक है ना। तो आज का क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को क्या कीजिएगा, और चैनल को एक बार शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है ना। जय हिंद जय भारत। अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग, ठीक है।